Hello students, very good morning. Myself is RK Singh, your physics mentor. आज की क्लास में मैं आपको किसी क्यूबिकल अरेंजमेंट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना सिखाऊंगा। यानी कि 12 रेजिस्टेंस की हेल्प से एक क्यूबिकल अरेंजमेंट बनाया गया होगा। जैसा कि आप लोग फिगर में देख भी पा रहे होंगे कि कुल 12 आइडेंटिकल रेजिस्टेंस हैं। सबके रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है और किसी क्यूब की साइड लेंथ से कनेक्टेड है। दिस इज आवर क्यूबिकल अरेंजमेंट। हमें इसी क्यूबिकल अरेंजमेंट का जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है और हम जानते हैं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किन्हीं दो पर्टिकुलर पॉइंट के बीच में निकाला जाता है। तो इसके लिए यहां पर 3 केस बनते हैं। एक केस बनेगा इस क्यूब के बॉडी डायगोनल पॉइंट के अबाउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। दूसरा केस बनता है इस क्यूब के एज पॉइंट के अबाउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। और तीसरा केस बनता है इस क्यूब के फेस डायगोनल पॉइंट के अबाउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। 3 केस, ठीक है। तीनों केस के रिजल्ट को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। अब बॉडी डायगोनल क्या होता है, फेस डायगोनल क्या होता है और एज क्या होता है, ये आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। किसी भी क्यूब में कुल कितनी नंबर ऑफ साइड्स होती हैं? 12, ठीक है। कुल 12 नंबर ऑफ साइड्स क्यूब में होती हैं। आपको दिख रहा होगा, हमने यहां मेंशन किया है 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल 12 साइड्स हैं। इन्हीं 12 साइड्स की हेल्प से 12 रेजिस्टेंस कनेक्टेड है इसमें। और कुल कितने फेस होते हैं इसमें? 6, राइट। 6 फेस, 12 साइड, 8 कार्नर होते हैं। कितने कार्नर हैं? 8। पॉइंट मेंशन है, कार्नर 1, कार्नर 2, 3 4 5 6 7 एंड 8। तो टोटल नंबर ऑफ कार्नर 8 हो गए। टोटल नंबर ऑफ साइड्स कितनी हो गई? 12 हो गई। टोटल नंबर ऑफ फेसेज कितने हैं? 6 हो गए हैं। अब बॉडी डायगोनल क्या होता है उसको आप समझ लो। जैसे अगर मैं इस क्यूब के पॉइंट 1 और पॉइंट 6 को मिला दूं, पॉइंट 1 अंदर वाले फेस का कार्नर पॉइंट है और पॉइंट 6 बाहर वाले फेस का कार्नर पॉइंट है। तो ये दोनों डायगोनली अपोजिट कार्नर पॉइंट हैं। इस क्यूब के डायगोनली अपोजिट कार्नर पॉइंट हैं। तो ये दोनों जो पॉइंट 1 और 6 हैं, इससे पास होने वाली कोई लाइन अगर होगी तो उसे हम बोलते हैं क्यूब का बॉडी डायगोनल। ऐसे और भी बहुत सारे पॉइंट होंगे जिनको मिलाने से हमें बॉडी डायगोनल क्यूब का मिलेगा। ऐसे कुल कितने बॉडी डायगोनल होते हैं? 4। देयर आर 4 बॉडी डायगोनल। एक तो मैंने आपको बता दिया पॉइंट 1 और 6, ये बॉडी डायगोनल के कार्नर पॉइंट हैं। दूसरा कौन सा होगा? जैसे अगर अंदर वाले फेस का पॉइंट 4 देखें और बाहर वाले पॉइंट 7 की बात करें अगर हम लोग, तो ये दोनों जो पॉइंट हैं वो भी हमारे क्यूब के बॉडी डायगोनल के पॉइंट कहलाएंगे, राइट। ऐसे और कौन से हो सकते हैं? जैसे पॉइंट 8 और पॉइंट 3, ठीक है। पॉइंट 3 अंदर वाले फेस का है और पॉइंट 8 बाहर वाले फेस का है। तो इस प्रकार से कुल कितने जो है बॉडी डायगोनल बनते हैं? 4। और ये चारों के चारों बॉडी डायगोनल्स जो होते हैं सिमेट्रिकल होते हैं, बिल्कुल एक जैसे होते हैं। किसी भी एक के अबाउट हम लोग निकाल लेंगे, वो रिजल्ट बाकियों के अबाउट भी आएगा, राइट। एज क्या होता है? एज बेसिकली साइड, जैसे साइड 7 और 8, साइड 1 2, साइड 2 3, ये सब साइड है, ठीक है। इसी साइड को हम लोग बोलते हैं एज। तो इसके कार्नर पॉइंट के अबाउट हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। सारे एज जो है आइडेंटिकल है, किसी भी एक के अबाउट हम लोग निकालेंगे। फेस डायगोनल क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ फेस कितने हैं भाई? 6 फेस हैं। अब हर फेस में 2 डायगोनल होंगे, ठीक है। जैसे अगर हम लोग 3 6 7 2 वाले फेस की बात करें तो इस फेस के 2 डायगोनल, एक 2 और 6 होगा और एक 3 और 7 को मिलाने से मिलेगा। ऐसे ही हर फेस में आपको 2 डायगोनल मिलने हैं, राइट। दोनों डायगोनल्स आइडेंटिकल होते हैं। टोटल नंबर ऑफ फेस जो है अगर 6 है, टोटल नंबर ऑफ फेस डायगोनल कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। सारे जो है फेस डायगोनल भी आइडेंटिकल होंगे। किसी भी एक के अबाउट हमें इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो चलो भाई, ये तो बात हुई इस क्यूब की। क्यूब से हम लोग इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। अब इसके 3 केस बनते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अबाउट द बॉडी डायगोनल, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अबाउट द एज, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अबाउट द फेस डायगोनल। तो तीनों को एक एक करके डिस्कस करना है। तो सबसे पहले जो है मैं आपको यहां बताने चल रहा हूं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अबाउट द बॉडी डायगोनल।
तो आर इक्विवेलेंट अबाउट बॉडी डायगोनल, दिस इज आवर पॉइंट, राइट। अब बॉडी डायगोनल के अबाउट हमें इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। कुल 4 बॉडी डायगोनल है, कोई भी एक बॉडी डायगोनल आप सिलेक्ट कर लो और उसी के अबाउट निकालते हैं। तो चलिए मैंने जो है वो लिया 0.1 और 0.6, 0.1 और 0.6, ये हमारे जो है बॉडी डायगोनल के कॉर्नर पॉइंट है। क्लियर। तो देखिए होता क्या है कि इस तरह के किसी भी प्रॉब्लम में हम लोग जो है वो सारे पॉइंट पता करना चाहते हैं जिन पॉइंट के पोटेंशियल क्या हो रहे होंगे, सेम। और ध्यान रखिएगा जिन दो पॉइंट के बीच में हम लोग इक्विवेलेंट वैल्यू फाइंड करते हैं, बैटरी हमेशा हम लोग उन्हीं दोनों पॉइंट के अबाउट ही कनेक्ट करेंगे। तो हमें 1 और 6 के अबाउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर फाइंड करना है अबाउट 0.1 एंड 6, तो हमारी बैटरी 0.1 और 6 के बीच में कनेक्टेड होगी। ठीक है, बैटरी वगैरह दिखाने की जरूरत नहीं है। मान लिया कि बैटरी 1 और 6 के बीच में कनेक्टेड है, तो अब हम लोग जो है ये पता करना चाहेंगे कि हमारे इस पूरे क्यूब में ऐसे कौन कौन से पॉइंट हैं जो सेम पोटेंशियल पर होंगे। एक बार अगर अपने को वो पॉइंट मालूम चल जाए जिनके पोटेंशियल सेम होंगे, तो हम लोग सर्किट को आसानी से रीड्रॉ कर सकते हैं। ठीक, तो उसी को पता करने का मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सा तरीका सिखा रहा हूं, उस तरीके को आप लोग समझ लो। जिन दो पॉइंट के बीच में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है, आप पहले उन दोनों पॉइंट को यहां पर मेंशन कर लो। 0.1 और 6 के अबाउट हम लोग निकाल रहे हैं। ठीक, अब 0.1 से हम लोग स्टार्ट करेंगे चलना अलोंग द एज। किसके अलोंग? एज के अलोंग। और 0.6 से भी हम लोग चलेंगे, स्टार्ट करेंगे चलना अलोंग द फेस। मतलब कि हम लोग 6 वाले पॉइंट से फेस के ऊपर चलेंगे, ठीक है, और 0.1 से एज के ऊपर चलेंगे। ठीक है, तो 1 से एज के अलोंग चलिए और 6 से फेस के अलोंग चलिए, और जिस किसी भी पॉइंट पर आप पहुंचिए वो सारे पॉइंट आप यहां पर मेंशन कर लो। जैसे कि फिगर में देखिए, मैंने कहा 1 से एज के अलोंग चलना है और 6 से फेस के अलोंग। ई मतलब एज और एफ मतलब फेस, फेस के ऊपर से चलना है, राइट। तरीका है ये, अप्रोच है। वो सारे पॉइंट पता करने का ये बहुत ही सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूं, जिससे हम लोगों को बड़ी आसानी से मालूम चल जाएगा कि हमारे इस क्यूब के किन किन पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा अगर बैटरी 1 और 6 के बीच में लगी होगी तो। ठीक है, तो उसका तरीका ये है कि जिन दो पॉइंट के बीच में बैटरी लगी है, आप उन दोनों पॉइंट से चलिए। एक पॉइंट से एज के अलोंग चलिए और एक पॉइंट से फेस के ऊपर से चलिए। तो चलिए 1 से हम लोग एज के ऊपर चल रहे हैं और 6 से फेस के ऊपर चल रहे हैं, और देखते हैं कि किस पॉइंट पर पहुंचते हैं हम लोग। तो ध्यान से अगर हम लोग देखें, वो पॉइंट कौन सा दिख रहा है? 4। 1 से हम लोग 4 तक जाएं तो क्या इस वाले एज के ऊपर चल करके पहुंच रहे होंगे? बिल्कुल। और 6 से जो है 4 तक जाना हो तो क्या ये जो ऊपर का फेस आपको दिख रहा है, ये फेस दिख रहा होगा आपको, इसी फेस के डायगोनली चल करके हम लोग पहुंचे होंगे, मतलब फेस के ऊपर चल करके पहुंचे होंगे, ऐसे नहीं, फेस के ऊपर डायगोनली चल करके हम लोग 4 के पॉइंट पर पहुंच गए। मतलब कि जिस पॉइंट पर हम लोग पहुंचे वो पॉइंट कौन सा हो गया भाई? 4। 1 से एज के अलोंग और 6 से फेस के अलोंग। ऐसे और भी बहुत सारे पॉइंट होंगे इसमें, वो सारे पॉइंट हम लोग पता कर लेते हैं जिसमें ऐसा करने पर पहुंच सकते हैं। तो एक तो चलिए 4 हो गया, ये पॉइंट हम लोगों को मिल गया जहां पर पहुंचने के लिए 1 से एज के अलोंग चलना पड़ा होगा और 6 से फेस के अलोंग चलना पड़ा होगा, फेस के ऊपर से चलना पड़ा होगा। ऐसे ही आप ध्यान से अगर देखो तो एक पॉइंट आपको 2 भी दिख रहा है। कैसे? 1 से इस एज पर चल करके पहुंच गए और 6 से इस वाले फेस के ऊपर डायगोनली चल करके पहुंचे होंगे, यानी एक पॉइंट हमें जो है 2 भी आ गया, राइट। ठीक है, और चेक कर लेते हैं। ऐसे जितने भी पॉइंट्स आपको मिले वो सारे पॉइंट आपको लिखने हैं। क्लियर हो गई ये बात? अब अगर मैं आपसे बोलूं कि 1 से 8 आइए, 1 से 8 बोलो, क्या इस एज के ऊपर चल करके आप आ रहे होगे? बिल्कुल। और 6 से फेस के ऊपर भी आप चल करके 8 तक पहुंचेंगे। वो फेस कौन सा होगा? बाहर वाला प्लेन है। ये बाहर का प्लेन 5, 6, 7 और 8 वाला जो प्लेन है, उसी प्लेन के डायगोनली चल करके हम लोग 8 पर आ रहे हैं। मतलब कि एक पॉइंट हमें 8 का भी मिल गया भाई। ठीक है,
अब इनके अलावा और कोई पॉइंट आपको नहीं मिलेंगे। मतलब ये 4, 2 और 8 के वो पॉइंट हैं जिन पर पहुंचने के लिए 1 से एज के अलोंग चलना पड़ा होगा और 6 से फेस के अलोंग चलना पड़ा होगा। बस यही केवल आपको सीखना है, और अगर ऐसा आपने पता कर लिया कि वो कौन कौन से पॉइंट हैं, तो निश्चित तौर पर उन सारे पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। राइट? ऐसा आप हर केस में करिएगा, हर क्वेश्चन में करिएगा, तो यहां पर अपने को मालूम चल गया कि पॉइंट 4, पॉइंट 2 और पॉइंट 8 के पोटेंशियल क्या होने चाहिए, सेम। ये एक बिल्कुल सिंपल शॉर्टकट मेथड है। ठीक? आप किसी भी बॉडी डायगोनल के पॉइंट के अबाउट लगा दो, जैसे हमने बैटरी 1 और 6 के अबाउट लगाया, तो पता चला हमें कि 4, 2 और 8 का पोटेंशियल सेम है। मान लो अगर बैटरी हमारी जो है किसी दूसरे बॉडी डायगोनल के अबाउट लगी होती, मान लो अगर हमने वो बॉडी डायगोनल ले लिया, ये वाला ले लिया 8 वाला और 3 वाला, 3 और 8 भी बॉडी डायगोनल के पॉइंट हैं। अगर बैटरी 8 और 3 के बीच में लग जाए, तब पूछ ले कि कौन कौन से पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो, तो बिल्कुल यही काम करिए। ठीक है? 8 और 3 में एक से चलिए आप एज के लॉन्ग और दूसरे पॉइंट से चलिए फेस के लॉन्ग, तो जिस पॉइंट पर हम लोग पहुंचेंगे वो सारे पॉइंट्स आपको मेंशन कर लेने हैं। तो उन सारे पॉइंट का पोटेंशियल क्या आ जाएगा भाई, सेम आ जाएगा। क्लियर हो गई होगी ये बात? अब बिल्कुल इसी का उल्टा कर लो। 3 पॉइंट हमें मिल गए जिनके पोटेंशियल्स क्या हो रहे हैं, सेम हो रहे हैं। अब बिल्कुल इसी का हम लोग जस्ट अपोजिट करेंगे, यानी कि 1 और 6 में 1 से हम लोग चलेंगे फेस के ऊपर से और 6 से चलेंगे हम लोग एज के ऊपर से। बिल्कुल उसी का अपोजिट कर रहे हैं। ठीक है? तो जैसे पहले हम लोग 1 से एज के लॉन्ग चल करके और 6 से फेस के लॉन्ग चल करके पॉइंट पता किए थे, बिल्कुल अब वैसे ही 1 से फेस के लॉन्ग चलेंगे और 6 से एज के लॉन्ग चलेंगे, बिल्कुल उसी का अपोजिट। और यहां पर ही पता कर लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से पॉइंट मिलते हैं, और जो पॉइंट यहां पर मिलेंगे यहां पर भी उनके पोटेंशियल्स क्या हो जाएंगे भाई, बिल्कुल सेम हो जाएंगे। तो चलो चेक करते हैं। 1 से हमें चलना है फेस के लॉन्ग और 6 से चलना है एज के लॉन्ग। तो बताइए क्या वो पॉइंट ये 5 मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए। आप ये वाला जो फेस देख रहे हो, 1 से 5 तक पहुंचने के लिए इस फेस के डायगोनली पहुंचना पड़ा होगा, और 6 से आप इस एज के लॉन्ग चल करके पहुंचे होगे, मतलब वो पॉइंट कौन सा आ गया, 5। ठीक है? 2 पॉइंट भी और मिलेंगे, 2 पॉइंट और मिलेंगे। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि 1 से 7 आइए, तो क्या ये जो नीचे वाला फेस है, इस फेस के डायगोनली आप 7 पर आए होगे, और 6 से 7 पर क्या इस एज के लॉन्ग चल करके आए होगे, यानी वो पॉइंट कौन सा मिल गया, 7। एक पॉइंट अभी और मिलेगा। ठीक है? तो चलिए ढूंढते हैं उस पॉइंट को, कौन सा वो पॉइंट है। ध्यान से अगर देखिए, 1 से हम लोग 3 तक जाए, ये अंदर का जो फेस है, 3, 4, 1 और 2 वाला जो फेस जो बोर्ड के प्लेन के अंदर है, उस फेस के अगर प्लेन में हम लोग चलें डायगोनली, तो क्या 1 से 3 पहुंच सकते हैं? बिल्कुल। और 6 से क्या इस एज के लॉन्ग पहुंच सकते हैं, यानी वो पॉइंट कौन सा मिल गया, 3 वाला। अब इनके अलावा कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंट 5, पॉइंट 7 और पॉइंट 3 के पोटेंशियल क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है? ध्यान रहे कि इन तीनों पॉइंट के पोटेंशियल सेम होंगे, इन तीनों के पोटेंशियल सेम होंगे, बट इनके और इनके पोटेंशियल सेम नहीं होंगे, वो अलग अलग होंगे। ठीक है? तो हमें मिल गया। बस अब आप समझो, अगर आपको ये पॉइंट मालूम चल गए कि जिनके पोटेंशियल सेम हो रहे हैं, तो हम लोग इस सर्किट को रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे रिड्यूस कर सकते हैं वो आप अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। जिन पॉइंट के पोटेंशियल सेम होंगे, हम लोग उन पॉइंट को कॉमन पॉइंट मान लें, और कॉमन पॉइंट मान लें अगर तो देखें तो सर्किट जो हमारी रिड्यूस होकर के आ रही है वो इस प्रकार से आएगी। ठीक? जिन 2 पॉइंट के बीच में हमें निकालना है वो पॉइंट हमारे कौन से हैं, 1 और 6। तो आप पहले यहां पर 1 और ये पॉइंट 6 रख लो, हमें इनके अबाउट तो निकालना ही है। बाकी और देखो, क्या पॉइंट 4, पॉइंट 2, पॉइंट 8 के पोटेंशियल सेम हो रहे हैं, तो क्या ये तीनों पॉइंट कॉमन, बिल्कुल कॉमन। तो 2, 4 और 8 को आप एक जगह पर बना लो। ऐसे पॉइंट 5, 7 और 3 कॉमन पॉइंट हो जाएंगे, 3, 5, 7 को एक जगह बना लो आप। ठीक? सारे 8 पॉइंट आपको दिख गए हैं, कुल 12 रेजिस्टेंस है, उन सबको आप कनेक्ट कर लो। पॉइंट 1 और 2 के बीच में एक लगा हुआ है, पॉइंट 1 और 4 के बीच में एक लगा है, पॉइंट 1 और 8 के बीच में 3 तो यहां पर आ गए। ऐसे यहां पर देखो 6 और 3 के बीच में
6 और 5 के बीच में 6 और 7 के बीच में 3 वहां पर हो गए, कुल 6 हो गए। बाकी 6 भी बच रहे हैं, वो 6 कहाँ लगे होंगे, वो 6 इन दोनों के बीच में लगे होंगे। तो इस प्रकार से जो है हमारे दी गई सर्किट के सारे रेजिस्टेंस जो है यहाँ पर कनेक्ट हो गए। अब ये 2D में आपको दिख रहा है, ये 3D में है और वो फिगर किस में आ गई, 2D में। 1 और 6 के बीच में अब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना बहुत ही सिंपल है। ये तीनों किस में है भाई, पैरेलल में, तो इनका रेजिस्टेंस क्या हो गया, R/3। ये पूरे 6 किस में है, पैरेलल में, तो इनका कितना हो गया, R/6। ये तीनों पैरेलल में, R/3। अब बाकी जो है ये तीनों किस में आएंगे, सीरीज में, तो तीनों को ऐड कर दें तो हमें 0.1 और 6 के बीच का इक्विवेलेंट वैल्यू फाइंड हो जाएगा। तो चलिए भाई इन तीनों को ऐड कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। R/3 प्लस R/6 प्लस R/3, R/3 प्लस R/6 प्लस R/3, एलसीएम 6 ले लिया, राइट। दिस इज 2R प्लस R प्लस 2R, यानी 5R/6। आंसर इज 5R/6, यानी बॉडी डायगोनल के अबाउट हमारे इस क्यूब का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा दैट इज इक्वल टू 5R/6।